नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस आपको मिलते रहें। अगर बात करें कि कल मार्केट है वो कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने क्या डिस्कशन किया था, तो आप देखोगे कि तो मार्केट में आज एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो मार्केट है वो किस हिसाब से आज मार्केट ने कामकाज किया है वो अपन यहाँ पे इंट्राडे में देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे एक बार इंट्राडे का चार्ट लगा लेता हूँ। तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो मार्केट में अपन ने कल बिल्कुल ही क्लियर डिस्कशन ये किया था कि मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर अगर ओपन होता है तो अपन अपनी क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल की साइड में जाएंगे। तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट सुबह गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के साथ ही स्लो स्टडी क्या करता है कि मार्केट है वो नीचे की साइड में आता है। तो मार्केट में जब ये जो रेंज टूटी थी तब यहाँ पे मैंने क्या है एक बार पुट ली थी, तो मगर क्या हुआ कि मार्केट में इतना शार्प बाइंग हुआ कि यहाँ पे मेरा एक एसएल गया। तो मार्केट में नो डाउट कि यहाँ पे एक बहुत मार्केट में आज पूरे दिन क्या है कि हाई वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो यहाँ पे कॉल साइड का एसएल जाता है, सॉरी पुट साइड का एसएल जाता है। फिर जिन्होंने यहाँ पे जो इस रेंज के ऊपर निकलने का वेट कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पे लिया है उनका कॉल साइड की तरफ भी एसएल गया है। तो दोनों साइड में यहाँ पे नुकसान हुआ है। मगर मार्केट जब क्लोजिंग का टाइम था तो 30 मिनट में मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया। ये मूव बहुत अच्छा मूव था और शार्प रिकवरी मार्केट में यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये क्या है कि ये शॉर्ट कवरिंग मूव है। अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से इस जो ये मोमेंटम आया है इसको फ्लो थ्रू मिलना चाहिए। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट है वो स्लो स्टेडी है, यहाँ से नीचे की साइड में आता है। नीचे की साइड में आने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास में क्या है, सपोर्ट है। तो यहाँ पे नो डाउट है कि जो अपन ने कल डिस्कशन किया था मार्केट ने उसका उल्टा किया है। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे पहले ये मार्केट के पास रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे एक देखोगे तो आप डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करके फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव है वो यहाँ पे आया है। तो मैं एक बार आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो उससे आपको क्या है क्लियरली ये पैटर्न दिखेगा। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये क्या है, एक डब्ल्यू पैटर्न है वो पूरा क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ से देखोगे तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था इसका जो यहाँ से जब फ्लो थ्रू मिला मार्केट को, तो मार्केट है 30 मिनट में ही यहाँ से अगर आप देखोगे तो 400 पॉइंट पे जाके मार्केट है वो यहाँ से अच्छा खासा मूव यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला है। तो अगर अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में कल किस हिसाब से कामकाज कर सकते हैं, तो कल अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर ऊपर की साइड में निकलेगा तो अपन यहाँ पे क्या है कि कॉल साइड की तरफ ही मार्केट में यहाँ पे जाएंगे। अदरवाइज अपन मान लीजिए कि अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, अगर यहाँ से ऐसा मान लो कि इस जो जर्नी आज की हुई है इससे अगर 50% अगर नीचे की तरफ खुल जाता है गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन, तो अपन क्या करेंगे कि जिन्होंने भी यहाँ पे किसी ने बाई किया है वो क्या करेंगे, सारे के सारे ट्रेप हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि मार्केट को फिर से क्या है कि एक फ्लो थ्रू मिल सकता है और मार्केट नीचे आ सकता है। इनकेस मार्केट सिर्फ इनकेस कब आ सकता है, एक बड़े गैप डाउन में ही। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर की साइड में निकलता है तो फिर मार्केट है अपसाइड की जर्नी को कंप्लीट कर सकता है अपनी को। अगर बात करें कि मार्केट ऐसा मानो कि बड़ा गैप अप खुलता है, जैसे मान लीजिए कि 22,500 के समथिंग अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, मार्केट अगर 22,500 के समथिंग यहाँ ओपन होता है तो मार्केट को क्या है कि वापस से यहाँ पे एक बार रिट्रेस के लिए 22,400 के पास में अपन वेट करेंगे। और यहाँ जब मार्केट आएगा अन्य पे फिर अपन क्या है कि 30 रुपए का यहाँ पे एसएल लगा के 30 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लगा के यहाँ पे अपन फिर से कॉल की एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। तो ये था अपना निफ्टी का। और बात कर लेते हैं इसी वीडियो में निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे कि मार्केट है आज भी जो ये चैनल अपनी जो चलती आ रही है, तो मार्केट ने आज भी क्या है इस चैनल के पास में से शार्प रिकवरी यहाँ पे की है। तो अभी आप बात कर लेते हैं कि मार्केट है वो अभी क्या है एक रेंज पे बना हुआ है। तो मार्केट के पास अगर मार्केट कल 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट के पास जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 48,200 का रेजिस्टेंस होगा। अगर यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट के पास में जो रेजिस्टेंस है वो काफी ऊपर है, तो मार्केट फिर से यहाँ पे कंटिन्यू अपनी जर्नी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी है वो किस हिसाब से कामकाज कर सकता है।
तो अपन अगर इंट्राडे के अंदर देखें तो यही जो मैंने अभी डिस्कशन किया था, जो अगर मार्केट क्या है कि मैंने अपन ने कल डिस्कशन ये किया था कि जो इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा फ्लैट खुलने के बाद में, तब अपन यहाँ पे कॉल की एंट्री लेंगे। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट है वो सुबह रेजिस्टेंस के पास में ही खुलता है, खुलने के बाद में मार्केट में क्या है एक सेलिंग प्रेशर फिर से अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो बैंक निफ्टी की अपेक्षा क्या है, यहाँ पे जो सेलिंग आई थी वो एक अच्छी खासी सेलिंग थी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया है उनको क्या है एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे मिला है। फिर मार्केट क्या करता है कि इमीडिएटली ही एक बड़ी सी कैंडल बनाता है। तो यहाँ पे भी क्या है कई लोगों के जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया था इस जो रेंज को देख के नीचे की साइड में, उनके एसएल हिट होते हैं और मार्केट फिर से यहाँ जो प्रक्रिया थी मार्केट की हाई वोलेटिलिटी के कारण यहाँ पे लोगों के एसएल ऊपर और नीचे दोनों साइड के एसएल यहाँ पे गए हैं कि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था तो उनके एसएल भी इमीडिएटली क्या है हिट हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी है वो किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो अगर आप देखोगे कि लास्ट आवर्स में इसने क्या है अच्छा खासा मूव दिया है यहाँ पे। तो ये जो फ्रेश बाइंग हुई है, जो इस लेवल से यहाँ पे बाइंग हुई है, तो इसको क्या फ्लो थ्रू मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बात कर लेते हैं वो। तो अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी है अभी एकदम साइकोलॉजिक प्राइस पे खड़ा है, 48,000 का मेन साइकोलॉजिक प्राइस है। तो अगर आप देखोगे अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो पहला टारगेट अपना 48,200 का रहेगा। 48,200 का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं इसका एक बार लॉन्ग टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं आपको। अगर आवरली चार्ट पे अगर मैं इसको लगाऊं तो अगर आप देखोगे कि तो मार्केट ने क्या है कि 48,200 के समथिंग यहाँ पे काफी टाइम सस्पेंड किया है। तो मार्केट के पास में ये क्या है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 48,200 का। तो मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है वो मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए अपन क्या है कि यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो 200 पॉइंट का अपन यहाँ पे पॉइंट कैचअप करेंगे और फिर यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। तो वो प्राइस एक्शन के साथ में अपन यहाँ पे कामकाज करेंगे। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर मार्केट को क्या है कि जो जिन्होंने भी यहाँ पे जो बाई किया था वो क्या है कि सारे के सारे ट्रेप हो जाएंगे और मार्केट को फिर से फ्लो थ्रू मिल जाएगा और मार्केट है वो सेलिंग की साइड में वापस से नीचे की साइड में आ जाएगा। तो मार्केट में सेलिंग है कल वो एक ही शर्त पे अपन करेंगे कि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुले। बड़ा गैप डाउन के केस में क्या होगा कि ये जो शॉर्ट कवरिंग आज निफ्टी के कारण यहाँ पे देखने को मिली है, वो जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया है वो यहाँ पे क्या है कि ट्रेप हो जाएंगे और सेलर फिर से यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे बढ़िया व्यू तो अपना ये रहेगा कि मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर की साइड में निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 48,200 का अपना पहला टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या मार्केट रिएक्ट करता है उसके हिसाब से आगे का टारगेट अपन यहाँ पे देखेंगे। अगर फ्लैट खुलने के बाद में अगर नीचे की साइड में आता है और जो ये जर्नी थी इसका 50% से नीचे की साइड में अगर आ जाता है मार्केट तो अपन क्या करेंगे फिर यहाँ पे सेलिंग की एक पोजीशन छोटे से एसएल के साथ प्लान करेंगे। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे डेली के मार्केट के एनालिसिस के वीडियो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।